अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि आपकी पसंदीदा सब्ज़ी जब कच्ची होती है तो ब्लड शुगर पर कम असर डालती है, लेकिन जैसे ही आप इसे पकाते हैं तो इसका असर कई गुना बढ़ जाता है और ये तब्दीली शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सी सब्जियां पकाने के बाद ब्लड शुगर पर ज़्यादा असर डालती हैं और क्यों। तो नाजरीन, इस दिलचस्प मालूमात को जानने से पहले बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफए। नाजरीन, जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्लाइसेमिक लोड ग्लाइसेमिक इंडेक्स की तोसी है, जिसमें हम मुख्तलिफ फूड्स के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट से ज़रब देते हुए 100 से तकसीम करते हैं तो हमें ग्लाइसेमिक लोड हासिल होता है। ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू कम या ज़्यादा फूड में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से होती है। अगर आप फूड को ज़्यादा मकदार में खाएंगे या दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू बढ़ जाती है। अगर ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू 0 से 10 के दरमियान है तो आप लो ग्लाइसेमिक लोड में रहकर खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू 10 से 20 के दरमियान है तो आप मीडियम ग्लाइसेमिक लोड में रहकर खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर ग्लाइसेमिक लोड की वैल्यू 20 से ऊपर है तो आप हाई ग्लाइसेमिक लोड में रहकर खुराक का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुगर के मरीजों के लिए लो ग्लाइसेमिक लोड में रहकर किसी भी खुराक का इस्तेमाल करना अपनी सेहत को चार चांद लगाने के बराबर है। नाजरीन, सब्जियां अहम विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं। पकाने के दौरान सब्जियों के अंदर मौजूद फाइबर, पानी और कार्बोहाइड्रेट्स में कई अहम तब्दीलियां आती हैं। जैसा कि पकाने के दौरान सब्जियों में मौजूद फाइबर नरम हो जाता है और ये नरम फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के हाजमे को तेज़ करता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज तेज़ी से खून में शामिल होता है। मसलन गाजर या आलू का कच्चा फाइबर हज़म होने में ज़्यादा वक्त लेता है, जबकि पके हुए में ये आसानी से टूट जाता है। अगर ज़्यादा देर तक पकाया जाए तो फाइबर की कुछ मकदार ज़ाया हो जाती है। पकाने से सब्जियों में मौजूद पानी की मकदार कम हो जाती है और ये पानी की कमी सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार को मुर्तकज़ यानी एक जगह इकट्ठा कर देती है। मिसाल के तौर पर उबली हुई शकरकंदी में कच्ची शकरकंदी की निस्बत पानी कम और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। पकाने से सब्जियों में मौजूद पेचीदा कार्बोहाइड्रेट्स टूट कर ग्लूकोज में बदल जाते हैं, जैसा कि पके हुए कद्दू और पके हुए चुकंदर में शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। ज़्यादा देर तक सब्जियों को पकाने से कुछ विटामिन जैसे विटामिन सी और फोलेट ख़त्म हो जाते हैं और सब्जियों में पाए जाने वाले अहम विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के की मकदार भी ज़्यादा देर तक पकाने से कम होती है। विटामिन बी और विटामिन सी ज़्यादा देर तक पानी में पकाने के दौरान ज़ाया हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पालक या गाजर को पानी में उबाला जाए तो इनमें मौजूद विटामिन सी पानी में चला जाता है। तो नाजरीन, पता ये चला कि फ़ाइबर की कमी, पानी की कमी और नशास्ता का जेल में बदलना वो अवामल हैं जो सब्जियों के पकाने के दौरान इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को बढ़ा देते हैं। तो नाजरीन, आइए आप देखते हैं कि कौन सी सब्जियों का ग्लाइसेमिक लोड पकाने से वाज़िया तौर पर तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 100 ग्राम कच्ची गाजर का ग्लाइसेमिक लोड 2 और पकी हुई गाजरों का ग्लाइसेमिक लोड 6 है और पक जाने से विटामिन ए में कमी 15 से 40% है। 100 ग्राम आलू का ग्लाइसेमिक लोड 6 और पके हुए आलू का ग्लाइसेमिक लोड 17 है और पक जाने से पोटाशियम में कमी 5 से 10% है। 100 ग्राम कच्चे कद्दू का ग्लाइसेमिक लोड 2 और पके हुए कद्दू का ग्लाइसेमिक लोड 6 है और पक जाने से विटामिन ए में कमी 15 से 40% है। 100 ग्राम कच्ची शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड 10 है और पकी हुई शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड 17 है और पक जाने से विटामिन ए में कमी 15 से 40% है।
100 ग्राम कच्ची चुकंदर का ग्लाइसेमिक लोड 3 है और पकी हुई चुकंदर का ग्लाइसेमिक लोड 8 है और पक जाने से फ्लोएट में कमी 50 से 70% है। 100 ग्राम कच्ची शलजम का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और पकी हुई शलजम का ग्लाइसेमिक लोड 6 है और पक जाने से विटामिन सी में कमी 30 से 50% है। 100 ग्राम बैंगन का ग्लाइसेमिक लोड 1 और पके हुए बैंगन का ग्लाइसेमिक लोड 3 है और पक जाने से मैंगनीज में कमी 0 से 5% है। 100 ग्राम कच्चे मटरों का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और पके हुए मटरों का ग्लाइसेमिक लोड 4 है और पक जाने से विटामिन के में कमी 0 से 10% है। 100 ग्राम कच्चे प्याज का ग्लाइसेमिक लोड 3 है और पके हुए प्याज का ग्लाइसेमिक लोड 6 है और पक जाने से विटामिन B1 में कमी 10 से 35% है। 100 ग्राम कच्ची भिंडी का ग्लाइसेमिक लोड 1 है और पकी हुई भिंडी का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और पक जाने में विटामिन सी में कमी 15 से 40% है। 100 ग्राम कच्ची बंद गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 1 है और पकी हुई बंद गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और पक जाने से विटामिन के में कमी 5 से 10% है। 100 ग्राम कच्ची फूल गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 1 है और पकी हुई फूल गोभी का ग्लाइसेमिक लोड 2 है और पक जाने से विटामिन सी में कमी 30 से 50% है। नाजरीन, शुगर के मरीज सब्जियों को इस्तेमाल करते हुए चंद बातों का ख्याल रखें। नंबर 1, सब्जियों को हल्की आंच पर पकाएं या भांप में पकाएं ताकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और भांप में पकाने से विटामिन्स और मिनरल्स के ज़ाया होने के इम्कानात कम हों। नंबर 2, कम दर्जा हरारत और कम वक्त के लिए सब्जियां पकाएं ताकि विटामिन्स महफूज रह सकें। नंबर 3, सब्जियों को ज़्यादा पानी में उबालने से ग्रेज़ करें और अगर पानी शामिल करें तो इस पानी को सूप की शक्ल में इस्तेमाल करें ताकि ग़िज़ाइयत ज़ाया ना हो। नंबर 4, सब्जियों को ज़्यादा देर तक काट कर खुला ना छोड़ें क्योंकि ऑक्सीडेशन से ग़िज़ाइयत कम हो सकती है। नंबर 5, सब्जियों के साथ प्रोटीन और चिकनाई को शामिल करें ताकि ब्लड शुगर पर असर कम हो। नाजरीन, शुगर के मरीज़ों के लिए सब्जियों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन सर्विंग साइज़ 100 ग्राम है, ख्वाह वो कच्ची हों या पकी हों, लेकिन 100 ग्राम तक पकी हुई सब्जियां जिनका ग्लाइसेमिक लोड 10 से ऊपर हो, जैसे आलू और शकरकंदी का इस्तेमाल 100 ग्राम से भी कम करना चाहिए। तो नाजरीन, आज हमने सीखा कि कुछ सब्जियां पकाने के दौरान अपनी खसूसियात बदल लेती हैं जिससे इनका ब्लड शुगर पे असर बढ़ जाता है। तो नाजरीन, अगली मर्तबा जब आप सब्ज़ी पकाएं तो ये ध्यान रखें कि ग़िज़ाइयत और ब्लड शुगर को डिस्टर्ब किए बगैर आप इसको इस्तेमाल करें। नाजरीन, चैनल पर मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।